Sir, so how did you first get to know that emergency is imposed in the country, and did the government tell the jail authorities any specific order? What happened actually, it was a dramatic event for all our jail officers. We were called in the jail by the superintendent jail, and he informed us that there are some very dangerous prisoners are coming, and they are from extremist groups. So we have to create space for them. They are being lodged here. Time was not known. It was for unspecified time. Number was not even disclosed. They said, but they are in quite a large number. तो वो आप उसका अरेंजमेंट कर दीजिए. तो हमें इनिशियली यही बताया गया था कि दे आर सम एक्सट्रीमिस्ट. आफ्टर 1 hour अगेन देयर वाज अ मीटिंग, एंड देन इट वाज डिस्क्लोज कि कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स आर बीइंग डिटेन्ड और वो यहाँ पे लाया जा रहा है. हमें ये नहीं बताया गया था कि हु आर दोज लीडर्स, व्हाट इज देयर नंबर, कितने पीरियड के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ नहीं पता था. तो वी मेंटली प्रिपेयर्ड अवर सेल्फ कि भाई सम प्रिजनर्स आर कमिंग. हम तो जेल में ऑफिसर से, हमारे लिए तो बड़ा कॉमन था कि प्रिजनर आ रहे हैं जा रहे हैं. वी टुक इट वेरी लाइटली एट दैट टाइम. वट एक्चुअली स्ट्रक अस द मोमेंट द फर्स्ट प्रिजनर केम, तब हमें पता चला कि देयर इज समथिंग एल्स विच वी डोंट नो. द फर्स्ट पर्सन हु एंटर्ड द जेल वाज मिस्टर राज नारायण. मिस्टर राज नारायण जैसे ही आए तो उनका साथ में एक कस्टडी वारंट था. आई साइट, I was assigned that duty actually to receive all those people. I read their warrant. उसमें लिखा था कि he is being detained in maintenance of Internal Security Act which has been promulgated. उस टाइम पे that was the first moment which we got to know कि ऐसा कोई एक्ट लागू हो गया है which is called MISA and he is the person who was detained. तो उसको हम लोगों ने राजनारायण जी को जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ थी, हमारे वार्डन थे, जो एंट्रीज करनी थी वो हो गई. बट द पर्सन वाज वेरी मच अनॉयड. ही डोंट नो व्हाई ही हैज बीन ब्रॉट हियर, क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड था. ही वन अपील अगेंस्ट मिसेस गांधी इन इलाहाबाद हाई कोर्ट. इट वाज एन इलेक्शन अपील. ही वन इट. ही वाज अंडर द इंप्रेशन दैट ही इज गोइंग टू बी पीएम एनी मोमेंट. तो वो क्योंकि जेल में आ गए, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर हिम. इवन आई डिडंट नो कि ऐसा कुछ हो रहा है बाहर. वी हैड टू पैसिफाई हिम कि भाई ये हमने कुछ नहीं पता. क्या जी, मैं कुछ नहीं जानता, आप जानते हैं, मैं आपके पास लाया गया हूँ, मुझे नहीं पता. इन एनी केस हमने उनको बहुत पोलाइटली, क्योंकि ही वॉज ए वेरी बिग लीडर, तो ट्रीट तो उसको ऐसे ही करना होता है. हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उनको एस्कॉर्ट करा, उनके वार्ड तक लेके गए वेयर ही वाज टू बी डिटेन्ड. इट वाज ए सेलुलर वार्ड हैविंग 5-6 सेल्स. उसमें एक सेल उनको असाइन कर दी गई थी इन एडवांस. वहाँ पे ले गए. तो ही वॉज स्टिल वेरी नाइट. ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर वो प्रिजन में भी आ गए हैं, ही इज गोइंग टू गेट वीआईपी ट्रीटमेंट. बट इट वॉज ए वेरी डिफरेंट थिंग हेयर. वो क्योंकि हाउ ही सेड इट, हाउ ही एक्सपेक्टेड, व्हाट ही एक्सपेक्टेड, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी जो मैं यहाँ नहीं कह रहा इस वक्त. वो बाद में आएगी कभी कि he wanted so type of food, he wanted the fruit at this moment, massage at this moment, this and this moment. I was only hearing him. Nothing say no, yes, no भी नहीं, yes भी नहीं हो रहा. Just listen. He came at 2:30, right around 2:30 in the night. तो वो तो जो फॉर्मेलिटी होनी थी वो तो it takes just 5-10 minutes, 5-7 minutes. But the he argued कि मैं नहीं रहता, मैं यहाँ जाऊँ आऊँगा ही नहीं, मुझे ले आयो, मैं नहीं रहता. व्हाट इज़ माई फॉल्ट, मैं क्यों आऊँ. तो वो अब ऐसे इंसान को जो इतना सीनियर लीडर हो, वी कैन नॉट पुश हिम फोर्सिबली लाइक एन ऑर्डिनरी प्रिजनर, वी कैन नॉट पुश हिम. तो वी रिक्वेस्टेड हिम ओनली दैट लिसन, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, वी आर ओनली ऑन रिसीविंग एंड.
हमने तो आपको रिसीव कराया. My duty is only to keep you inside the jail safe and see that you are healthy, you are okay. तब उनको बड़े बड़े माने, क्योंकि अपने लाइफ कैरियर में हो सकता है वो जेल में गए हो कितनी बार मूवमेंट्स करके या कुछ, तो वो एग्री हो गए. आई अगेन केम बैक. उसके बाद तो फिर वो चेन स्टार्ट हो गई. 1 2 3 4 5 बीच में गैप 2 मिनट्स का, देन अगेन 10 पीपल. तो एक तरह से वो लोग आने शुरू हो गए. तब हमें पता चल गया कि समथिंग हैज हैपेंड. So then you mentioned that a string of leaders started coming Yeah. in. What were the challenges that the Tihar authorities faced in? First challenge was actually they were not ordinary prisoners. There were many leaders who were of national fame, national status also. So we have to deal with them accordingly. They were not ordinary criminals कि जिनको पुश करके भी कहा जाए कि यू गो. नो, इन एनी केस हम लोगों को पता चल गया. वी गॉट टू नो इमीडिएटली कि व्हाट हैज हैपेंड आउटसाइड एंड व्हाई दे आर हियर. तो लिटिल बिट वी हैड टू बी ह्यूमन विद दोज पीपल, क्योंकि इनका कोई फॉल्ट नहीं है. ये क्यों आ गए हैं, इनको फॉल्ट तो है ही नहीं. नाइस पीपल. तो वी हैव टू बी अकॉर्डिंगली, वी हैव टू बी नाइस विद देम. हमें भी उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्यों आ रहे हैं, बट इट्स अ ड्यूटी. वी हैव टू डिस्चार्ज अवर ड्यूटी. बट दिस कंटिन्यूड फॉर अबाउट 2 nights, 1 day 2 nights. ये चलता रहा, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन आफ्टर वन. नेशनल फेम के बहुत से लीडर आ गए. Could you take some names of Yes, those? yes, I can take. Yes. There was Lala Hansraj Gupta, very famous person. Then Nanaji Deshmukh. Then Prakash Singh Badal from Punjab. Arun Jaitley from Delhi. He was from ABVP that time. Then Maharani Vijay Rajesh Scindia. Maharani Gayatri Devi. She was also queen somewhere. Then George Fernandes. George Fernandes was also. Chaudhary Charan Singh. So there were more prominent, which we, with the time gap, we forgot also their names. I still remember their face. There were maybe 5-10, but the total number was around 300, 350. So did you make the Tihar jail make any arrangement, special arrangement to accommodate them since they were? Yes, the moment they started, we smelt it. That initial number जो हम लोगों को बताया गया था, odd, 100 odd, it is not 100 odd. They are exceeding. तो हम लोगों ने in the meantime और भी वार्ड खाली करा लिए. There was a B class ward. It was used to, there used to be 2 classes, A and B. B class ward was well maintained. हम लोगों ने वो भी खाली करा लिया, prisoners को shift कर दिया. There was one cellular ward, वो भी shift खाली करा लिया कि वहाँ भी नानाजी देशमुख को हम वहाँ लेके गए. इस तरह से जैसे जैसे जिनका स्टेटस था उनको उस हिसाब से what we thought it. Though they were prisoners, we thought it that let them feel comfortable, at least जो as far as we can do that for them. It is not that we are breaking any rule. Within the rules, what we can do for them. जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इनका कैसा बिहेवियर था, और क्या आपने कुछ इनको स्पेशल ट्रीटमेंट्स भी दिए ताकि इनको पैसिफाई किया जा सके? देखो, इनिशियली उनका जो बिहेवियर था, it was I can say safely it was violent behavior, क्योंकि वो इतना गुस्से में थे. एंड वी वर द ओनली पीपल जिसको वो मिल रहे थे फ्रॉम गवर्नमेंट. दे थॉट कि वी आर गवर्नमेंट, वी हैव डिटेन देम. क्योंकि और है ही नहीं जिससे वो बात करें. कोई पुलिस वाला हो, कोई कुछ हो, जिससे पूछें भाई तुम मुझे क्यों डिटेन करा गया, कोई बता ही नहीं रहा. कीपिंग मम, वी आर द पर्सन जो उनको मिल रहे हैं रोज. तो सारा गुस्सा हम पे उतरता था. गाला व्हाट हैपेंड वन डे, मी एंड सुपरिंटेंडेंट जेल, इट वाज मे बी 10th or 11th day. We went to the ward. तो सुपरिंटेंडेंट भी कहने लगे कि वर्मा जी चलो
मैं देखता हूँ, थोड़ा मिलाता हूँ लोगों से, एंड लेट मी सी द अरेंजमेंट्स व्हाट यू हैव मेड. बट लाला हंसराज गुप्ता जी डिड, उन्होंने कहा कि चाय का उनके पास पड़ी थी पीने के लिए. उन्होंने कहा प्लीज इनको चाय ऑफर कर दो 2 कप. वो आ गई चाय. द मोमेंट सुपरिटेंडेंट वांटेड टू पिक, तो जगन्नाथ राव जी जो से कहा नो, ये नो राइट, कौन होता है ये हमारी चाय पीने वाला, इसने हमें बंद कर दिया. सच वाज दी रिएक्शन. तो यू कैन इमेजिन इट वाज आउट ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन आल्सो, क्योंकि दे वर इनोसेंट. ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि देर वाज ए कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी एंगल में भी क्या हो सकता है, यू अरेस्ट 2-3 people, 20 people, मे बी आउट ऑफ दोज 20 people 4 may be involved, 16 may be who had done nothing. तो इस तरह से था. तो बट इसमें तो लोगों ने कुछ करा ही नहीं, कुछ भी नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा. सो रहा है उसको उठा के बैठ दिया, अपने ऑफिस में है वहां से उठाया बंद कर दिया. तो सच टाइप वाज द थिंग. तो नेचुरल इट वाज, फ्रस्ट्रेशन वाज नेचुरल व्हिच आई कुड गेट इट. सर, तो आपने जैसे बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम मेंशन किया, जी. यू मस्ट हैव हैड कॉन्वर्सेशंस विद देम व्हाइल डेली डेली they इट वाज माय ड्यूटी. लिसन, इट वाज माय ड्यूटी. could you share some of those conversations, something from Yes, I told you this first conversation. After this conversation, Lala Hansraj Gupta ji called me. क्या वर्मा जी प्लीज आप इनकी बातों पे माइंड मत करना, इट इज ए नेचुरल रिएक्शन फ्रॉम देम. लेकिन ये कोई प्रॉब्लम और कोई क्रिएट करेगा तो यू प्लीज टेल मी सेपरेटली, आई विल डील विद इट. आई नो आपकी पोजीशन भी मुझे पता है कि आप भी कुछ नहीं कर सकते. मैंने कहा जी मैं तो यही कर सकता हूं कि विद इन दोज लिमिट्स, विद इन दोज योर राइट्स, आई कैन गिव यू गुड फूड, आई कैन प्रोवाइड यू क्लीन एंड नीट बेडिंग्स, योर वार्ड में बी क्लीन्ड नाइसली, आपकी जो लेबोरेटरीज हैं, वॉशरूम्स हैं, वो क्लीन होने चाहिए. दिस ओनली आई कैन डू. मेरी पावर इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है. तो आप मुझे भी समझिए, मैं तो आपको समझ ही रहा हूं. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि आप फ्रस्ट्रेटेड है, पर मेरी पोजीशन ये है कि आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड. और आप कितना भी रिएक्शन कर लेंगे, आई वोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. अच्छा, ऐसा था कि बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट you cannot say anything against government. It's a code of conduct which applies to us. But inside, अंदर से our full sympathies were with them. क्योंकि they were like me also. हम ह्यूमन बीइंग ही हैं. तो ऐसे सबको आप बंद कर दें विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, तो बुरा तो लगता ही है, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी. सर, तो आपका कॉन्शियंस अंदर से अलाउ नहीं करता था अंदर से. और अगर आप मान लीजिए ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? बताया ना मैंने, consequences क्या था कि simultaneously something happened which we didn't know. We came to know it later on. Lot of intelligence people came there इन द जेल. in the jail. वो इसलिए आ गए just to see the maintenance and just to help us to deal with the overcrowding in the jail. कि कहीं से कुछ कोई और फैसिलिटी देनी पड़ जाए. देयर वाज ए फैक्ट्री एरिया आल्सो, जिसमें जो कन्विक्टेड लोग होते हैं दे आर सपोज टू परफॉर्म. उसमें मेन जो कारपेंट्री भी होता था और काफ़ी वहाँ पे जॉब्स की जाती थी, वो सब हमने बंद करा दी टू क्रिएट स्पेस फॉर दीज पीपल. इन लोगों को भी वहाँ पे भेजना पड़ गया था. तो इस तरह से वो लोग, क्योंकि इसमें फिर एडिशनल फिटिंग्स भी होती थी, कुछ पीडब्ल्यूडी की फिटिंग आ जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी की भी आ जाती थी, जो इनको चाहिए थी, जो पहले नहीं होती थी. फैक्ट्री यूज टू बी क्लोज एट 5 o'clock. वो ताला लग जाता था, ये अपने अपने वार्ड में आए थे. अब
दे हैव टू रिमेन देयर फॉर 24 आवर्स। तो सारी की सारी फैसिलिटीज वहाँ। तो हम लोगों को भी लगा इट इज बट नेचुरल, गवर्नमेंट इज सेंडिंग, आने दो। You knew that they were intelligence bureau people? नो, लेटर ऑन आई केम टू नो। लेकिन सच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वाज देयर कि इनिशियली दोज इनिशियल डेज यू कैन काउंट मे बी फॉर 1 month देयर वाज नो contact between those people with outside world। कुछ लोग फ्रेंटिकली आते थे हमारे गेट पे, जेल के गेट पे, टू नो कि कहीं उनका कोई बंदा अंदर तो नहीं आ गया, बट आवर लिप्स वर सील्ड। दिस वाज ऑर्डर, दिस वाज क्लियर ऑर्डर कि कोई भी बताना नहीं है। एक लोकल लीडर थे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पास में एक नंगल रहा है कॉलोनी, दिल्ली कैंट के पास। तो उनका बर्थडे था, तो उनकी वाइफ थी ओल्ड वुमेन, शी ब्राट सम डोसास टाइप, जो वो बड़े शौक से खाते थे। तो वो ले आई गेट पे, तो उसने कहा कि मुझे ना उनको पहुंचाना है, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे कि उनका बर्थडे है, मैं आ गई हूँ। तो हम लोगों ने तो उनको ब्लैंकली रिफ्यूज कर दिया, तो वो खूब हाथ पैर जोड़े होंगे। तो एक हम लोगों में से, नॉट विद माई रैंक, एक छोटा वार्डन था या हेड वार्डन था, उसने वो ले लिया। उसने कहा जी आप जाओ, आप मिल नहीं सकते, मैं देखूंगा, मैं मैनेज करता हूं कि कैसे उन तक पहुंचा दूं, बिकॉज ही हैड फ्री एंट्री, ही वाज पार्ट ऑफ आवर स्टाफ स्ट्रेंथ। बट विद इन आवर्स he was placed under suspension, within hours. Such was the level of intelligence deployed here। IB was keeping a watch on IB you guys. IB भी थी, और भी एजेंसीज हो सकती हैं which government wanted to deploy, वो सब आ गए थे, and they were keeping on watch on us also। ये इस लेवल तक थी इंटेलिजेंस कि जो लेडीज वार्ड था, जहाँ पे एज आई टोल्ड यू बिफोर, 2 महारानीज वाज डिटेन्ड, कुछ और भी लोग थे लेडीज, तो उनमें से our own warden did something like this, जैसे कुछ को बता दिया होगा कि हाँ वो ठीक है, whatsoever this is, nothing beyond that। she was put under Misa also, detained there with them। तो जो पहले के 1 महीना होगा आपका, इट वाज हेक्टिक, बहुत प्रेशर था, फिर धीरे धीरे कैसे सिचुएशन इवॉल्व हुई जेल में? धीरे धीरे ऐसा हुआ कि even those people stop reacting as they were reacting before। वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए, उनको पता चल गया कि यही रहना है, तो उनको अपना फेट पता चल गया। इसके बाद क्या हुआ था कि उसके भी थोड़े दिन बाद ये टॉक्स चलने लगी थी कि इन लोगों को मिलने भी दिया जाएगा विद देयर फैमिलीज, और वो हो भी गया। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, दे वर एम्पावर्ड टू इशू, इनको ऑर्डर लाना पड़ता था मिलने के लिए जेल में लिए, तो दे वांटेड, दे यूज्ड टू गो देयर। तो एक प्रिंटेड ऑर्डर आता था कि दिस पर्सन इज अलाउड टू मीट दिस मैन ऑन दिस डेट, उसका एडवांस कापी हम लोगों के पास आ जाता था। तो ओनली दोज पर्सन्स whose name were already there in that order, हम लोग उनको अलाउ कर दिया करते थे, और ये उनकी अराउंड 10 मिनट्स की इंटरव्यू अलाउ हो गई थी। तो वो क्या हो गया, उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि दे कुड सी देयर फेसेस, थोड़ा मिल लिए, तो थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग ईज। तो ये चीज़ें थोड़ी बदल गई फिर बाद में। And what was the atmosphere inside the jail in terms of their activity, what they were doing? हाँ, इन एक्टिविटीज एज आई टोल्ड यू बिफोर, जब लोग वो आए थे तो फॉर फ्यू डेज वो वायलेंट ही थे, कुछ नहीं करना चाहते थे, ओनली स्ट्रगलिंग विद दी थिंग्स एंड फाइटिंग विद अस। थोड़े थोड़े दिन के बाद with the intervention of their senior leaders also, I must say this,
It was not only our behavior or our effort, their efforts also. Things started getting cool. उसके बाद उनके लिए सेपरेट राशन, उनका सेपरेट खाना विद इन द रूल्स सब बनने लगा, एंड थिंग्स स्टार्टेड गोइंग स्मूथली. They also help prisoner. I mean, as a prisoner, क्या उन्होंने भी कभी किसी काम में मदद करते थे, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, खाना नहीं. वगैरह बनाने में या कुछ? नहीं, खाना बनाने में क्या था, हम लोग उनको असाइन करा हुआ था. उन्होंने क्या करा था, कुछ कमेटीज बना ली थी डिफरेंट वार्ड में. जैसे एक कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ 5-6 पीपल वो यूज टू सुपरवाइज कुकिंग ऑफ फूड. हमारे प्रिजनर ही वहां बनाते थे, वो उनको सुपरवाइज करते थे. रा राशन मिल जाता था, उसका वो खाना बनवाते थे, एंड दे यूज टू सुपरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो. इस तरह से सब जगह पे हो गया था. Was there any difference सर कि मतलब जो हाई एंड प्रिजनर्स हैं उनको अलग टाइप का फूड दिया जाता था, या जो मतलब स्टूडेंट्स लीडर्स वगैरह थे उनको नहीं, different फूड type? वाज सिमिलर. फूड वाज सिमिलर. And- देयर वाज जस्ट डेफिनेटली नो डिस्टिंक्शन. इनको मेडिकल एड भी प्रोवाइड की जाती थी. इनिशियली डॉक्टर्स फ्रॉम आवर हॉस्पिटल यूज्ड टू विजिट दोस वार्ड्स, क्योंकि इनका मूवमेंट अलाउड नहीं था. उसके बाद एज आई टोल्ड यू, थिंग्स स्टार्ट गेटिंग इजी. हम लोगों ने इनको अलाउ भी कर दिया था, वन बाय वन विद द वार्डन दे कुड विजिट हॉस्पिटल आल्सो. तो वो वार्डन उनको ले जाते थे, उनको मेडिसिन दिला के वापस वहाँ तक ले जाते And sir, you mentioned prisoners playing. थे. यस. तो उसके बाद क्या था कि एक हमारी थ्योरी जो जेल की चलती है, प्रिजन थ्योरी, कि आपके पास प्रिजनर कोई भी हो, वो तभी कंफर्टेबली रह सकता है, ही हैज टू बी ऑक्युपाइड समवेयर. डेली ऐसा नहीं चल सकता ना कि वो खाली बैठा है, खाना दे दिया, तो सो जा, फिर खाना. तो हम लोगों को लगा इनको ऑक्युपाई करना जरूरी है. वी स्टार्टेड क्रिएटिंग फैसिलिटीज फॉर देम. जैसे खेलने के लिए चीज़ें दे दी, फुटबॉल दे दिया, ग्राउंड बना दिए, बैडमिंटन दे दी उनको. प्लेइंग कार्ड्स बहुत आए हमारे पास, मंगाए हमने, परचेज करे, उनको दिए. लूडो, कैरम बोर्ड्स, सच टाइप्स ऑफ थिंग वी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि वो थोड़ा सा इसमें एंगेज हो जाए और इनका टाइम कट जाए. And do you remember any specific memory from that time when they used to play or something like that? यस. उसके बाद क्या हुआ कि वी आल्सो गॉट मिक्स विद देम, क्योंकि डेली मिलना होता था, एंड वी नो दे आर नॉट क्रिमिनल्स. इवन आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन. आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन. तो अरुण जेटली जी वाज वेरी गुड प्लेयर एंड यंग पर्सन, एबीवीपी के वो कार्यकर्ता होते थे, वो खेलते थे. मास्टर सोमनाथ जी मेरे अपने टीचर होते थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो थे. मदन लाल खुराना जी फ्रॉम, उस टाइम पे ये भारतीय जनसंघ होती थी, वो खेलते थे. उसके बाद में विजिट कभी शाम को करता था, तो बादल साहब थे पंजाब से, यूज टू प्ले. चौधरी चरण सिंह यूज टू राइट स्कोर्स. इस तरह ये सब ऑक्युपाइड हम लोगों ने इनको कर दिया. दिस वाज फ्रॉम आवर साइड. उन लोगों की कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं थी इन चीज़ों की. परहैप्स उनको पता ही नहीं था कि ये चीज़ें अलाउ होंगी कभी या नहीं. बट हम लोगों ने स्लोली 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 एक्सटेंडेड कर दिया कि इनको ऑक्युपाइड रखा जाए. इसके पीछे भी एक रीज़न था. एक्चुअली वी डिड नॉट नो कि बार हाउ मच टेन्योर दे आर गोइंग टू रिमेन हियर. तो इनको कहीं तो आप ऑक्युपाई करेंगे ना, तभी वो रह पाएंगे. तो इस तरह से थोड़ी सी उनको फैसिलिटीज मिलती रही. बट ऑल दीज फैसिलिटीज वर स्ट्रिक्टली एज पर रूल्स. So you mentioned your teacher was there in the. Yes, yes. It is by chance. I studied in DAV school. तो माइट भी कुछ लोगों की इंक्लिनेशन होती होगी उस टाइम पे आरएसएस की या समथिंग. तो अराउंड 4 or 5 टीचर्स, माय ओन टीचर्स, वो भी एज प्रिजनर्स मेरे पास आ गए. आई वॉज रियली सरप्राइज, शॉक्ड कि ये लोग भी आ सकते हैं, बट दे वर एडमिटेड. लेकिन ऐसा था कि जैसे वो एडमिशन उनकी हुई थी, अंदर से तो आई वॉज विद देम, बट रूल्स डिडंट अलाउ एनीथिंग फॉर देम.
तो हम लोगों को भी बड़ा अजीब सा लगता था कि देखो मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ, यूज्ड टू बी वेरी गुड टीचर, एंड मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा एक्सेप्ट दैट ही बीइंग लॉस्ट देयर, बैठे हैं उनको फूड दिया जा रहा है। और ये तो इनिशियली तो बड़ा बुरा लगता था उनके पास जाते हुए भी कि भाई ये कैसा फील करते होंगे, क्योंकि लाइक अदर उनकी फीलिंग भी तो आती होगी, ही इज द पर्सन हु हैज डिटेन्ड अस। जिसमें से कुछ लोग बहुत अच्छे थे, मास्टर सोमनाथ जी होते थे, मेरे टीचर होते थे। वन डे जैसे आए, मैंने उनके फीट टच कर दिए गलती से, मुझे ऑल ऑफ ए सडन आई टच दिस फीट। तो उन्होंने कहा अरे ये मत करो, जेल में, ये जेल में आपके अगेंस्ट जा सकती है। वो बहुत ही क्लोज मेरे रहे हैं, हिंदी के टीचर होते थे। तो उन्होंने कहा वर्मा जी यहाँ नहीं चलेगा। मैं आई कैन अंडरस्टैंड नाउ, क्योंकि वो लेट बाद में आए थे, 5-6 दिन हो गए थे जब ये सब लोग आते जा रहे थे, तो वो काफ़ी चीज़ें समझ चुके थे। तो उन्होंने मुझे स्टॉप कर दिया कि प्लीज़ डोंट रिपीट इट। सर आप भी जेल प्रेमिसेस में रहते थे और इवन आपकी तब नई नई शादी भी हुई थी, तो आप घर में टाइम दे पाते थे इनिशियल स्टेज? नहीं, इनिशियली तो आई टेल यू, आई यूज टू गो टू माई प्लेस ओनली फॉर फूड एंड लिटल sleep. There was absolutely no time for my wife. No. क्योंकि ड्यूटी ऐसी थी, वो अलाउ ही नहीं करती थी कि मैं घर पे अपना टाइम डिवोट करूं, बिकॉज अटेंशन उधर ही रहती थी पीछे कि पता नहीं क्या हो गया। हमें ये भी तो रहता था ना, देखो इतने लोग हमने बंद कर दिए हैं, कभी ना कभी वो वायलेंट भी तो हो सकते हैं, यू डोंट नो। एंड एक चीज तो समझ आ गई कि दे आर नॉट रिलीजियस पीपल, दे आर नॉट रिलीजियस सेंट्स, दे आर पॉलिटिकल पर्सन। और वो अपनी लाइफ में ऐसी एजिटेशन करके आए हुए हैं यहाँ पे, तो दे कैन रिजोर्ट टू सच प्रैक्टिस हेयर आल्सो। तो सारा ध्यान मेरा उधर ही रहता था, घर की तरफ। तो ऑलमोस्ट इट इज ए फॉर्मेलिटी यू कैन टेक कि वहां जाना है, खाना है, सोना है थोड़ी देर और फिर आ जाना। होता क्या था, एज पर जेल रूल्स, जेल इज ऑलवेज ओपन्ड एंड लॉक्ड डेली। तो एट अबाउट 6 o'clock इन द मॉर्निंग इसको ओपन किया जाता था और उनकी काउंटिंग होती थी प्रिजनर की, अभी भी होती है, इट इज द सेम प्रैक्टिस। एंड ऑल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफिसर्स in charge of their respective wards are supposed to be present there physically at the time of opening as well as at the time of closing in the evening. So in any case, around 6 o'clock I had to be there daily. तो इसलिए वो जैसे घर में लेट आए रात को, बट मॉर्निंग में सुबह जाना ही जाना है 6 से पहले, तो वो चले जाते थे। तो बहुत कम टाइम डिवोट हो पाता था मेरा अपनी फैमिली की तरफ, टोटली कट ऑफ। Me, how many political prisoners were kept in Tihar at that time during emergency? You are asking for total number? Yes, yes. Total number was around I forgot mentioning one thing here, वो आपने भी नहीं पूछा बिकॉज यू डिडंट नो। वेरी सिंपली, जैसे ये पॉलिटिकल प्रिजनर बंद कर गए थे मीसा में, लेटर ऑन व्हाट दे डिड, अनदर एक्ट वाज प्रोमोटेड, दैट वाज डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, DIR। DIR में जितने हार्डन क्रिमिनल्स थे इवन फ्रॉम इंडिया, दे वर ऑल अरेस्टेड एंड केप्ट इन द सेम जेल। और वो एगोनी देखिए गॉड की तरफ से, मैं मीसा भी देख रहा था और DIR भी आई वाज सीइंग। तो एक तरफ पॉलिटिकल प्रिजनर को सुपरवाइज कर रहा था, एक तरफ क्रिमिनल्स को, हार्डन क्रिमिनल्स। दो दे वर सेपरेटेडली डिटेन्ड, इनके पास नहीं थे, बट उनको भी देखना इनको भी देखना, इस तरह से ड्यूटी थी। तो एक स्टेज पे आके देवर अराउंड 1900 पीपल। People means the hardened criminal and political leaders, or just political leaders?
नहीं, पॉलिटिकल लीडर तो एक्सीड हुए नहीं। वो क्या, विद द टाइम गैप ये थोड़े से ट्रांसफर भी हुए। जैसे जगन्नाथ राव जी थे, जोशी थे, ही वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम तिहाड़ जेल टू सम अदर जेल्स। इस तरह से जो उनको लगता था गवर्नमेंट को कि अब इनके साथ यूनियन नहीं रहनी चाहिए या अदर रीजंस, वो शिफ्ट हो। जो हार्डन क्रिमिनल थे वो आते रहते थे, गए आते रहते, गए आते रहते। देयर एक्ट वाज डिफरेंट, देयर एक्ट वाज डिफरेंट। But how many, sir, roughly political prisoners in Tihar? पॉलिटिकल प्रिजनर उस टाइम पे जो आए थे, दे वर अराउंड मे बी 350 to 400। And sir, when they must have been released, the leaders would have been released. तो आपसे कुछ बात हुई उनकी, जाते जाते कुछ कह के गए या आपने उनको कुछ कहा? जब वो रिलीज हुए थे तो वी वर वेरी हैप्पी। नेचुरली वो तो हैप्पी थे ही, वी वर हैप्पी। एक तो ये हैप्पी थे कि हमारा बर्डन खत्म हो रहा है, दे आर गोइंग। एक ये भी हैप्पी थे कि दे आर, इनकी रीयूनियन हो रही है, अपनी अपनी फैमिलीज में जा रहे हैं। तो वी वर वेरी हैप्पी। उनको बाद में सर्टिफिकेट भी इशू किए गए डिटेंशन के, दे डिमांडेड, क्योंकि उनको कुछ पार्टी की तरफ से फैसिलिटीज़ देने की सोची थी कि जो डिटेन हुए थे हमारे वर्कर वॉलंटियर्स, उनको हम लोग ये फैसिलिटीज़ देंगे। तो फॉर दैट दे वांटेड सम सर्टिफिकेट कि ही वाज डिटेन्ड हियर, तो वो उनको हमने दिए थे। आपकी कोई पर्सनल लेवल पे कोई कॉन्वर्जेशन किसी से जाते वो जाते? तो सबसे ही होती थी, अच्छा, सबसे ही होती थी। कुछ ऐसा जो स्टैंड आउट करता है आपकी मेमोरी में? वो स्टैंड आउट तो सबसे ज़्यादा तो महारानी सिंधिया ही थी। इनमें दोनों में जो महारानी थी, देयर वाज क्वाइट अ लॉट डिफरेंस इन देयर बिहेवियर। जो गायत्री देवी थी, शी यूज्ड टू कंसीडर एज महारानी इनसाइड द जेल आल्सो। उनके जो अपकीप थे, उनकी जो ड्रेसेस थी, वो उसी तरह से थी। जो महारानी विजय राजे सिंधिया थी, शी वाज लाइक ए सेंट। पूजा पाठ में लगी रहना, इसी में अपना बिताना, प्रवचन देने, सबको समझाना। क्योंकि एक ही फीमेल वार्ड था जिसमें हार्डन प्रिजनर भी थे, फीमेल प्रिजनर्स, वो उनको भी समझाती रहती थी। इन कॉन्ट्रास्ट जो गायत्री देवी थी, शी वॉज बिहेविंग डिफरेंटली। उनको अपना बैडमिंटन का अलग कोर्ट चाहिए था खेलने के लिए, कि मुझे तो एक्सरसाइज करनी है, आई डोंट वांट टू लिसन, मुझे तो ये दो, ये चाहिए। इसी तरह से देशमुख जी होते थे, बहुत ही बढ़िया इंसान। नाना जी बहुत ही बढ़िया थे, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। इधर से अरुण जेटली थे, बहुत ही बढ़िया। अब क्योंकि एसोसिएशन हो गई थी इनके साथ अंदर, इसमें आई विल स्पेशली मेंशन जॉर्ज फर्नांडिस। नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, हिज बिहेवियर वाज एक्सीलेंट। ही यूज्ड टू बी फ्रॉम ए डिफरेंट पार्टी, ही यूज्ड टू बी प्रेसिडेंट ऑफ रेलवे यूनियन बाहर जब वो थे, तो वेरी सीनियर पर्सन, बट हिज बिहेवियर वाज नाइस। हम लोग उनसे भी मिलते थे, उनसे भी मिले, बट अवर यूनियन वाज मिलना और ये सब, इट वाज ओनली लिमिटेड टू देयर रिलीज। इसके बाद फिर हम लोग इतना टच में नहीं रहे उनके। कभी किसी से फिर मिलना नहीं हुआ? नहीं, मिलना तो हो जाता था। जैसे मदन लाल खुराना जी थे, ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, तो आई यूज्ड टू सी हिम, मिलने भी गए थे, ऑफिशियल वर्क पे भी गए, अपने पर्सनल वर्क के लिए भी गए उनसे मिलने, तो वो तो होता ही रहता था। इसी तरह अरुण जेटली जी थे, आई यू नो ए डे केम व्हेन ही बिकेम लॉ मिनिस्टर, तो आई वांटेड टू सी हिम, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मीट हिम। वो बहुत ही बिजी थे, बहुत बिजी थे। ही यूज्ड टू बी फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो, फिर लॉ मिनिस्टर बने, बट उन्होंने वर्बली कहा था कि मुझे सब याद है, आई एम सो सॉरी, मैं मिल नहीं पा रहा। पर बट उन सबको याद था आपके बारे में? सबका याद था, सबका याद, सबको याद था। सर, और अब लास्टली कोई ऐसा एक इंस्टेंस, कोई ऐसी एक मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, विच इज़ इंटरेस्टिंग? अब इंटरेस्टेड की ये बात है, यू नो,
it is a, I don't know how other parties, political parties may behave after listening this thing, because they are also parties. पहले ये सारी सेग्रीगेटेड पार्टीज होती थी. भारतीय जनसंघ थी, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, इस तरह से थी. चौधरी चरण सिंह उनके थे. ही वॉज ए किसान लीडर. ही वॉज हेडिंग ए पार्टी ऑफ डिफरेंट नेम. यहाँ पे क्या हुआ, पर चांस they got a chance to be united and talk frequently. यहाँ पे अब बातें शुरू हो गई कि भाई हम इतनी पार्टीज हैं तो क्यों ना एक अलग से एक पार्टी हो जाए, क्योंकि हम शायद इस गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते सेपरेटली. तो देयर वाज विस्परिंग. तो अब लाला जी, जो अपना नानाजी देशमुख थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिक्वेस्टेड कि वर्मा जी ऐसा है, देयर आर सम इम्पोर्टेंट टॉक्स कि भाई मुझे मिलना है. ठीक जी, किससे मिलना है? विजय राजे सिंधिया. यू कांट सी, बिकॉज अदरवाइज यू कुड सी, यू कैन सी लाला हंसराज जी इज अ डिफरेंट वार्ड, नो प्रॉब्लम, बट दैट द लेडीज वार्ड, अब नहीं मिल सकते. Actually, his purpose behind was to start initial talks to form a new party, which later on came as Janata Party. So what he used to go to Vijay Raje Scindia in ladies ward on the pretext कि वो उनको योगा सिखाएंगे. विजय राजे सिंधिया जी ने रिक्वेस्ट करा कि मुझे योगा में इंटरेस्ट है, मुझे योगा सिखाना जाए, और मैं सिर्फ नानाजी देशमुख से ही सीखूंगी. तो विथ इट्स स्मॉल थिंग, नो प्रॉब्लम. तो हम उनको पर्सनली स्कॉट करके वहाँ भेजते थे और फिर वापस वार्ड में दिए जाते थे. इस तरह से इनकी बातचीत होती रही, विच लेटर ऑन व्हेन दे वर रिलीज्ड, तो एक नई पार्टी शेप में आ गई विच कॉल्ड जनता पार्टी. उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा था और मिसेस गांधी को हरा दिया था.